हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है जल। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने परमाणु की संरचना टॉपिक का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है इस पर चर्चा किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जल टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमें पाठ्य योजना अपना कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम पाठ्य योजना लिखेंगे, उसका संख्या लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 6 लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेसन प्लान आपको चैनल पर फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, अन्य जो अदर और भी सब्जेक्ट हैं हमारे, इतिहास, सिविक्स, इन सभी के भी आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें, आपको उसकी आवश्यकता होती है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम संख्या लिख देते हैं। आपका जिस भी संख्या पे जल टॉपिक आप लिखेंगे वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक अगर आप हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण केंद्र लिखते हैं। फिर बॉक्स बनाते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि, ये सभी चीज़ें हम बॉक्स में लिखते हैं। दिनांक, जिस दिनांक पे आप पढ़ाएंगे वो लिख देते हैं। कक्षा 7 का हमारा टॉपिक है, कक्षा 7 लिख देंगे। जो पाठ्य योजना की अवधि होती है हमारी 40 मिनट की होती है। विषय हमारा पदार्थ विज्ञान है और उपविषय रसायन विज्ञान लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण है हमारा जल, तो जल लिख लेंगे। ठीक है, आज का हमारा प्रकरण है जल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य कुछ लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स, 7, 8, 9, 10 जितना भी पॉइंट्स होता है सामान्य उद्देश्य में हम लिखते हैं। कुल यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है छात्रों में पदार्थ विज्ञान की प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में पदार्थ विज्ञान में तर्क करने की क्षमता का विकास करना। छात्रों को विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा व्यवस्थित ज्ञान कराना। चौथा है हमारा छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु सहायता प्रदान करना। पांचवा है छात्रों में प्रयोगों से संबंधित सामान्य कौशलों तथा उपकरणों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना। और छठा है विज्ञान शिक्षण द्वारा बच्चों के मानवीय शक्तियों का विकास करना। तथा आखिरी पॉइंट्स हो जाएगा हमारा, आखिरी पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तथ्यों को उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना। ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर। इसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। आपको जो भी सही लगे आप लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में लिखते हैं छात्र जल की उपयोगिता तथा उसके गुणों के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद हम बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे छात्र जल के महत्व को समझ सकेंगे। और क्रियात्मक में लिखेंगे कि छात्र दैनिक जीवन में जल के स्रोतों का संरक्षण कर सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। आगे बढ़ेंगे सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री आप जो भी चीज़ें यूज करेंगे वो आप लिख लेंगे। उसके बाद शिक्षण विधियाँ हम लिखते हैं। शिक्षण विधियाँ में हमारी हो जाएंगी प्रश्नीकरण विधि या इसे प्रश्नोत्तर विधि भी लिखते हैं हम। फिर व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये हमारी शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा पूर्व ज्ञान भी होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, बॉक्स बना लेंगे, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर लिख लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। छात्र बताएंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि आते हैं। तो ये आप छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिख देंगे या इसे छात्र छात्रा कथन भी लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। छात्र बताएंगे कि हवा, पानी या जल, भोजन आदि आवश्यक है। तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद आपका आएगा समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे जल के बारे में आप क्या जानते हैं या जल के बारे में बताइए, ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो जाता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी के साथ होता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न भी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग जल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन।
उद्देश्य कथन के बाद हम अनुदेशनात्मक प्रक्रिया भी लिखते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में लिखेंगे प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः जल की भौतिक तथा रासायनिक गुण व जल की आवश्यकता है। ये हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया होता है। इसे आपको उचित लगेगा, सही लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको लिखने को मन करेगा तो लिखेंगे, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रस्तुतिकरण पे। उसमें एक बॉक्स बनाते हैं हम, जिसमें पहले हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु, फिर लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया, और फिर हम श्यामपट्ट कार्य के लिए भी एक बॉक्स बनाते हैं। ओके, श्यामपट्ट कार्य जो भी हम करते हैं श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में वो लिखते हैं। फिर हम इसमें हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वह लिखेंगे, जो है जल लिखेंगे। इसमें कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन करेंगे, कृषि में खेतों की सिंचाई हम किससे करते हैं? छात्र बताएंगे कि कृषि में खेतों की सिंचाई हम जल से करते हैं, तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में आप लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? छात्र बताएंगे कि प्यास लगने पर हम जल या पानी पीते हैं, तो आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे उनका उत्तर। उसके बाद हम मौन प्रश्न आता है हमारा, मौन प्रश्न लिखते हैं। मौन प्रश्न है हमारा, जल के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, जल एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव है। जल एक यौगिक है जो H एवं O तत्व से मिलकर बना है। जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें H2 और O2 गैस प्राप्त होती है। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, अवश्य ही लिखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम, ये आप लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे, जल का एक अणु H2O, 2 परमाणु हाइड्रोजन H तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन O से मिलकर बना है। ये आप स्पष्टीकरण दे देंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु का। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको जिस भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए वो आप बेझिझक लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और फिर आपको उस टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूं। चलिए देखते हैं आगे। हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वह है जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण। यह हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, जल का एक अणु किससे मिलकर बना होता है? छात्र बताएंगे कि जल का अणु 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनता है। उसके बाद लिख देंगे यह छात्रा अनुक्रिया में। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? छात्र बताएंगे कि प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है, ये लिख देंगे आप। फिर आते हैं मौन प्रश्न पर। मौन प्रश्न लिखेंगे कि जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा मौन प्रश्न हमारा। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे छात्र मौन। आगे बढ़ेंगे हम स्पष्टीकरण पे। अपने स्पष्टीकरण में सबसे पहले हम जल के भौतिक गुण बताएंगे, उसके बाद जल के रासायनिक गुण के बारे में बता देंगे छात्रों को और स्पष्टीकरण में लिख देंगे। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, यहाँ पे अवश्य ही लिख देंगे। पॉइंट्स में लिख देंगे आप जल के भौतिक गुण, जो भी गुण हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जल रंगहीन, गंधहीन, उदासीन, स्वादहीन। ये जितना भी जल के गुण है, पारदर्शी होता है, विलायक होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, ये सभी आप जल के भौतिक गुणों के अंतर्गत आप लिख देंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और भी कुछ इसमें आपको ऐड करना होगा तो आप जो भी गुण होंगे जल के और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप कितना स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं और कितना छात्रों को बता सकते हैं, कितना स्पष्टीकरण टीचिंग के दौरान आप दे सकते हैं तैयार करके, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा जल के भौतिक गुण। आगे बढ़ेंगे हम जल के रासायनिक गुण। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जल के रासायनिक गुण, जल की धातुओं से क्रिया जल उदासीन होता है, किंतु सामान्य ताप पे क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड तथा ऑक्साइड बनाती है। ये आप लिख देंगे, इसका उदाहरण भी लिख देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ेंगे हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। ओके, इतना हो गया। आई होप इतना हो गया होगा आपका। अब हम देखते हैं अपना तीसरा शिक्षण बिंदु, जल की आवश्यकता। यह हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, जल के 2 भौतिक गुण बताइए।
छात्र बताएंगे जल रंगहीन तथा स्वादहीन होता है, तो आप छात्र छात्रा कथन में या अनुक्रिया में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, जल सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाती है। छात्र बताएंगे जल सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो यह आप लिख देंगे। उसके बाद मौन प्रश्न हम लिखेंगे। मौन प्रश्न है हमारा, जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे छात्र मौन। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते ये साथ में लिखते हुए चलेंगे स्पष्टीकरण के ठीक सामने। अब स्पष्टीकरण देंगे हम, जिसमें लिखेंगे जल का उपयोग प्रतिदिन पीने, खाना पकाने, सफाई करने, सिंचाई आदि में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में जल परिवहन का अच्छा माध्यम है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आग बुझाने तथा विद्युत उत्पन्न करने में जल का उपयोग किया जाता है। ये हमारा हो जाएगा जल की आवश्यकता शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। और भी जल की क्या आवश्यकता है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये यहाँ पे होता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट। अब हम निरीक्षण कार्य लिखते हैं। सैंपट कार्य, आप जो भी चीज़ें बताएंगे, जो भी सैंपट कार्य करेंगे वो आप सैंपट कार्य वाले बॉक्स में लिख देंगे। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं हम, छात्र अध्यापिका, अगर छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को सैंपट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हमारा निरीक्षण कार्य होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, या इसे हम मूल्यांकन के प्रश्न भी कहते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न पर हम आते हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न लिखते हैं, 3-4 जो भी प्रश्न होता है वो हम लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें है, जल के संगठन के बारे में बताइए। दूसरा, जल के 4 भौतिक गुण बताइए। तीसरा, जल के किन्हीं 2 आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए। चौथा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये आप पुनरावृत्ति के या मूल्यांकन के प्रश्न में लिख देंगे प्रश्न। उसके बाद गृह कार्य पर आते हैं। गृह कार्य में हम लिखेंगे, सभी छात्र घर से जल के बारे में लिखकर लाएंगे। और यहीं पे गृह कार्य के साथ ही होता है हमारे यहीं पे पाठ्य योजना कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लास्टिक। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।